आदर, आभार, अभिनंदन। मेरा नाम निष्ठा पांडे त्रिपाठी है। मैं जारी बाजार प्रयागराज की रहने वाली हूँ। दोस्तों, मेरा एक सवाल है। पहले मैं वरदान टीम को धन्यवाद करना चाहूंगी जो मुझे इस अवसर के लिए धन्यवाद। मेरा एक सवाल है आप लोगों से। मोस्ट ऑफ द टाइम जो घड़ी बनाने वाली कंपनी है उसका टाइम क्या रहता है जब आप कहीं घड़ी लेने जाते हैं? क्यों? यस, हर व्यक्ति, आप साइकिल सिस्टम में देख सकते हैं, हर व्यक्ति हंसते हुए व्यक्ति का चेहरा देखना चाहता है। मुस्कुराइए। थोड़ा डर लग रहा है लेकिन ठीक है। मुस्कुराइए, अपनी खामोशी को शांत करिए। जो चीजें आपको खुशी दे हमेशा उसे दुनिया से छिपा कर रखिए, उसे उजागर ना होने दें, क्योंकि दुनिया किसी को खुश नहीं देखना चाहती है। फिर मैं क्यों गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने जब देखा 10:10 सबसे ज्यादा, जब उस पर रिसर्च की गई तो सबसे ज्यादा 10:10 वाली सुई वाली घड़ी सबसे ज्यादा बिकी। इससे पता चला कि साइकोलॉजी अगर हमें घड़ी को सक्सेसफुली बेचना है तो उसमें उसको ये दिखाना होगा, उसका पोस्टर ये रखना होगा, आई एम स्माइलिंग 10:10। आपको 5:40 वाली घड़ी कभी नहीं दिखेगी कहीं भी। क्यों? हाँ, मैं रोते हुए व्यक्ति को किसको ही नहीं देखना चाहता है। सब हर व्यक्ति हंसते हुए व्यक्ति को देखना चाहते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुस्कान बांटिए भी दोस्तों। मुस्कान बांटना कोई बड़ा काम नहीं है, छोटा है। घबराहट हो रही है। मैं यहाँ पे मंच को जीतने नहीं, मंच पे लड़ने आई हूँ। धन्यवाद। मैं यहाँ बस ये कहा, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं 2 शब्द भी कहना चाहती हूँ अपनी फैमिली के ऊपर और कुछ पॉजिटिव थॉट भी लेके आई हूँ, सुनिएगा। परिवार क्या होता है? परिवार बहुत कुछ होता है। प्यार, मान, सम्मान, खुशियाँ परिवार से ही हैं। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर रखिए, क्योंकि जिस बगिए का मालिक खूबसूरत होता है, अच्छा होता है, उसके हर फूल मांगते हैं, बगिया मांगती है। और बगिए को कौन नहीं देखना चाहता? जहाँ जिस बगिया आप जा देखते रहिए, हाँ, सब बगिए को आकर्षित कर लेता है। हर व्यक्ति को डर लग रहा है लेकिन तब भी दोस्तों बकवास ही किया करिए। कुछ लोग उपवास करते हैं। उपवास क्यों किया जाता है? उपवास से तो तन हल्का हो जाएगा और बकवास करेंगे तो मन हल्का हो जाएगा, इसीलिए बकवास भी करते रहा करिए दोस्तों। मैं बहुत सारे शब्द लेके आई थी मंच पे बोलने के लिए। बस मैं चाहती हूँ आप लोग के चेहरे पे स्माइल बनी रहे, सब हंसते रहे, किसी का चेहरा सैड ना रहे बस। और हंसने का जरिया आप लोग खुद भी ढूंढ सकते हैं। मुस्कुराहट से हमारे अंदर पॉजिटिविटी भी आती है, सुंदरता भी बढ़ती है, लोगों को हम प्रोत्साहित भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। इसीलिए मुस्कुराते रहिए। और मैं 2 शब्द लाई हूँ जो हमारे समाज में हो रहा है आजकल। हमारा समाज ही सुरक्षित नहीं है या हमारे देश के लोग उसे सुरक्षित ही नहीं होने दे रहे हैं। चाहे वो 6 साल की बच्ची हो, 3 महीने की बच्ची हो, या 25 साल के सुभाष हो, अतुल हो, कोई भी हो। या इस समाज में लोग चाहते क्या हैं? ना पुरुष को जीने दे रहे हैं ना महिलाओं को, और इसमें भी दोषी हैं पुरुष और महिलाएं। मैं इसमें कुछ मर्यादा के बिखरे शब्द भी लाई हूँ जो मैं बोलना चाहूंगी। विवाह का बंधन विश्वास की डोरी, जहाँ प्रेम की नींव हो विश्वास की चोरी। सपनों के आंगन में दीप जले, कभी विश्वास टूटे तो अरमान धुले। एक और सुनीता सितारों तक पहुंची, दूसरी ओर निकिता रिश्तों में उलझी। अतुल का जीवन दर्द का विस्तार, निकिता की हरकतों ने किया था आचार। मुस्कान ने रचा ऐसा घातक खेल, जहाँ प्रेम और मर्यादा दोनों हुए फेल। ड्रम में कैद किया सौरभ का वजूद और चुन लिया स्वार्थ का नया रूप। कहता है युग जहाँ रिश्ते बिकते हैं, प्रेम का अर्थ स्वार्थ में छिप जाते हैं। नारी का सम्मान, गरिमा का मान, क्यों हो रहा इस छूट का अपमान? समाज को जगाना होगा फिर से, संस्कारों की लौ जलानी होगी फिर से। हर सौरभ, हर मानव को सम्मान मिले, हर अतुल की पुकार को इंसाफ मिले।
चलो लिखे हम एक नया इतिहास, जहाँ प्रेम और विश्वास हो एक आधार, जहाँ लिखता वो मुस्कान भी समझे ये बात कि रिश्तों का धर्म है सच्चाई का साथ। अपने रिश्तों में सच्चाई और विश्वास बनाए रखिए, चाहे वो माँ बाप हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, या हमारा परिवार हो, या हम कहीं गए हैं, कहीं भी अगर हम किसी का छल कपट कर रहे हैं या उसको हम तंग कर रहे हैं, ये भी एक पाप ही है। विश्वास बनाए रखिए। समाज में भी रह रहे हैं, समाज को एक मैसेज भी देते हैं। आप कहीं भी जाएंगे, हर जगह समाज को एक मैसेज भी मिलता है आपको। आपकी अच्छाई, ईमानदारी, यही तो आपको हर जगह ऊंचा उठने के लिए वो देती है, प्रेरणा ही देती है। और माँ बाप के बारे में दो शब्द भी नहीं बोल पाई, मैं बोलना चाहूंगी। माँ से बड़ा हमदर्द और पिता से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता है। उसके बाद जो भी होता है वो आगे होता है, लेकिन सबसे पहले हमें यही दो लोग थामते हैं और आगे की सीढ़ियों पे पहुंचाते हैं। इनका हमेशा सम्मान करें। आजकल लोग माँ बाप का भी सम्मान नहीं करते हैं। हम वो नहीं करें, आप उनकी बात मानिए, उनकी आज्ञा का पालन करिए। माँ बाप हमेशा सही नहीं होते हैं, हम उनके ही बच्चे हैं, उनसे आगे ही निकलेंगे, उनके ही विचार हमारे मन में आएंगे। आजकल के बच्चे आगे ही बढ़ने, लेकिन उनका सम्मान करके भी हम आगे निकल सकते हैं, उनकी बात को नकार के। धन्यवाद। मैं कुछ और शब्द कहना चाहती थी, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम कुछ और शब्द कहना चाहूंगी। धन्यवाद, पूरे वरदान टीम को धन्यवाद। नमस्कार।